कल हमने नवम और दशम अध्याय में देखा युधिष्ठिर जी का भीष्म जी के पास जाना और भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। क्योंकि भीष्म जी को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था तो भीष्म जी ने अपनी इच्छा अनुसार अपने प्राणों का त्याग किया। इसके बाद हमने दशम अध्याय में श्री कृष्ण भगवान का द्वारका गमन देखा और श्री कृष्ण भगवान का राजोचित स्वागत देखा। परीक्षित जी का जन्म भी हमने देखा 12वें अध्याय में। आज हम त्रयोदश अध्याय आरंभ करेंगे। अथ त्रयोदश अध्याय विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। सूतवाच, सूत जी कहते हैं, विदुर तीर्थ यात्राया मैत्रेय यात्रदम गतिम ज्ञात्वा गाधा हस्तिनापुर तया वाप्त विवित्स यावत कृतवान प्राश्नन शता कौशार वाक्षत जाते भक्ति गोविंदे ते मिशो चोपराम तबंधु मागत दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुज धृतराष्ट्रो युचसु सूत शातद्वात प्रथा गांधारी द्रौपदी प्रहान सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्यास जमाय पांडो ज्ञात्या ससुताया स्त्रिय प्रजुज्यमहु प्रहर्षणे प्राणत इवाकृतम अभिसन्नय विधिवत परिश्वराभिवादनये ममुषु स प्रेम बांध्य पौष विरह है कंठ काय तारा राजा त्रम के कृतासन परिग्रहम तब भुवंत विश्रामांतमासीन सुखमासने प्रजयान्वतो राजा प्राहतेषा च श्रवणताम। सूत जी कहते हैं विदुर जी से, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेयी से आत्म का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। विदुर जी गए थे तीर्थ यात्रा पे और महर्षि मैत्रेयी से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर वापस लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उसके उत्तर सुनने से पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। मतलब जो उनके सवाल थे वो जवाब उनको मिल गए, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही श्री कृष्ण भगवान में उनकी भक्ति अनन्य हो चुकी थी, इसलिए वो जवाब सुन के उनको धैर्य हो गया। सौनक जी, आपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, ययुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गए ऐसा अनुभव करते हुए उनकी आगवानी के लिए सामने आए। विदुर जी को देख के सारे लोग आ गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होके सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन और विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर जी ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों के पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल से अपने कर कमलों छाया छत्र में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह दाह आदि की विपत्ति से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों को याद भी करते रहे? ऐसा युधिष्ठिर जी ने पूछा कि क्या आप कभी हम लोगों को याद भी करते रहे? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृद
एवं भाई बंधु यादव लोग जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? यदि आपने जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। ऐसा युधिष्ठिर जी ने विदुर जी से पूछा। युधिष्ठिर जी के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। करुणा हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असार घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से 100 वर्षों के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अयरमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। मतलब विदुर जी अपने पूर्व जन्म में धर्मराज थे, यमराज थे, और मांडव्य ऋषि के श्राप से, मांडव जिनका नाम पड़ा था ना बाद में, उनके श्राप से शूद्र बने थे 100 वर्षों के लिए, और इतने दिनों तक यमराज के पद पर अयरमा थे। अयरमा ही पापियों को दंड देते थे। एक समय जब किसी राजा के अनुचरों ने कुछ चोरों को मांडव्य ऋषि के आश्रम पर पकड़ा, उन्होंने समझा कि ऋषि भी चोरों में शामिल है। अंततः वो भी पकड़ लिए गए और राज आज्ञा से सबके साथ उनको भी सूली पर चढ़ा दिया गया। राजा को यह पता लगते कि ये महात्मा है, ऋषि को सूली से उतरवा दिया और हाथ जोड़कर अपना अपराध क्षमा कराया। मांडव जी ने यमराज के पास जाकर पूछा, मुझे किस पाप के फलस्वरूप यह दंड मिला? ये एक छोटी कहानी है इसमें। यमराज जी ने बताया कि आपने लड़कपन में टिड्डे को कुशी के नोक से छेद दिया था, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। इस पर मुनि ने कहा, मैं अज्ञानवश ऐसा किया होगा। उस छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे इतना बड़ा कठोर दंड दिया, इसलिए तुम 100 वर्षों तक शूद्र योनि में रहोगे। मांडव जी इस श्राप से ही यमराज जी विदुर के रूप में अवतार लिया था। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीके भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी आतुल संपत्ति से आनंद रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से ये बात भूल गए कि अनजान में ही कि हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। होता है ना, इंसान कामों में लग जाता है और फिर भूल जाता है कि इंसान बूढ़ा हो रहा है, मरने वाला है, लेकिन उसको कुछ न कुछ काम धंधा परेशान करते रहता है। अच्छा, अब देखते ही देखते उनके सामने वह समय भी आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वो सर्वसमस्त काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीवन अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है, फिर धन जन आदि दूसरे वस्तुओं की बात ही क्या है। अपने चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी पुत्र सभी मारे गए, आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है, आप पराये घर में पड़े हुए हैं। और इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है, इसी के कारण तो आपका भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का जीवन बिता रहे हैं। ऐसा उन्होंने बोला। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की थी, विष देकर मार डालना चाहता, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिया, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। ऐसा युधिष्ठिर जी ने धृतराष्ट्र से बोला कि भाई शुरू में तो आपने उनको बहुत परेशान करा, लाक्षागृह में मारना चाहा, द्यूत क्रीड़ा में हराकर धन हड़पना चाहा, लेकिन आज उन्हीं के दिए हुए अन्न से आप पल रहे हो, तो इसमें कौन से गौरव की बात है। आपके अज्ञान की हद तो हो गई है कि अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ साधने वाला नहीं है, इसमें फंसिए मत, इसकी ममता बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। चाहे आप अपनी समझ से हो या दूसरों के समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण करके संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है।
इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्राय मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा, इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए, दिल्ली के पास उत्तराखंड। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाशों को काट कर अपने छोटे भाई विदुर के दिखाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पवित्रता सुलभ नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो हिमालय की यात्रा कर रहे हैं, तो सन्यासियों को वैसा ही शोक होता है जैसा वीर पुरुषों के लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है। तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। मतलब जब पति रेडी हो गया तो उनकी वाइफ भी रेडी हो गई। अजातशत्रु युधिष्ठिर ने प्रातः काल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र के ब्राह्मणों को नमस्कार किया, उन्हें तिल, गौ, भूमि और सुवर्ण का दान किया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्गंचित होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ कि मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वो माता गांधारी से गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े, ऐसा युधिष्ठिर जी को लगा। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। वे यहाँ से कहाँ चले गए? सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा, कुल नंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के समकल का कुछ भी नहीं पता। महाभाव, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरु के साथ देवर्षि नारद जी वहां आ गए। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले,